बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल मलाइकतु हल यंज़ुरून इल्ला अन यअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय रब्बुक औ यअतिय बअदु आयाति रब्बिक यौम यअति बअदु आयाति रब्बिक ला यनफ़अु नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। वक़ाल तआला यसअलूनक अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक़्तिहा इल्ला हु सक़ुलत फ़िस समावाति वल अर्ज़ ला तअतीकुम इल्ला बग़तह। क़यामत एक हकीकत है। ये क़यामत आएगी और ये कायनात फ़ना हो जाएगी। क़यामत कब आएगी, ये आपके जहन में सवाल आता होगा। तो आपके जहन में आज की तारीख़ में जो सवाल आएगा, हज़रत साहबे किराम करीब करीब आपके तमाम सवालात को हुज़ूर की खिदमत में पेश करके उसके जवाबात हासिल कर चुके हैं। और ये तो ऐसा सवाल है जो बाकायदा हुज़ूर के सामने पेश किया गया तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया। पारा नंबर 9 सूरह आराफ की आखिर के रुकुआत की आयत है, यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा, कि वो लोग आपसे आकर के सवाल करते हैं कि क़यामत कब आएगी। तो आप उनको जवाब दीजिए, कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, कि उसका इल्म तो सिर्फ़ मेरे रब को है। ला युजल्लीहा लिवक़्तिहा, उसके वक्त को उसने आश्कारा नहीं किया, ज़ाहिर नहीं किया है। अल्लाह के सिवा उसका वक्त किसी को मालूम नहीं है। सक़ुलत फ़िस समावाति वल अर्ज़, अलबत्ता बात इतनी है कि वो दिन आसमान व ज़मीन पर बहुत भारी पड़ेगा। ला तअतीकुम इल्ला बग़तह, वो अचानक आएगी। ला तअतीकुम इल्ला बग़तह, अचानक आएगी। ये सहाबा का सवाल हुजूर से और जवाब किसका? अल्लाह तबारक व तआला का। इसी तरह एक रोज़ एक साहब आकर के सवाल कर रहे थे हुजूर की खिदमत में, साफ़ शफ़ाफ़ सफ़ेद कपड़े पहने हुए और बाल एकदम चमकदार सियाह। तो साहबा परेशान हो गए कि इस व्यक्ति को हम पहचानते भी नहीं हैं और ये बाहर से आया हुआ भी नहीं लगता है कि इसके ऊपर न गर्द गुबार है और न ये थका हुआ है। और अगर मदीने का होता तो हम जानते होते इसको, तो बहुत सस्पेंस था। और इत्तेफाक से कि वो हुजूर के रोब और उन आदाब का लिहाज किए बग़ैर हुजूर से घुटने मिला के बैठ गया और सवालात करना शुरू कर दिए। सबसे पहला सवाल किया अमल ईमान, ईमान क्या है। फिर सवाल किया अमल इस्लाम, फिर उसके बाद सवाल किया अमल एहसान, फिर उसके बाद सवाल किया मत अस्साअ, कि क़यामत कब आएगी। तो हुजूर का जवाब था मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, कि जिससे सवाल किया गया है और जो सवाल कर रहा है दोनों का इल्म बराबर है, यानी दोनों को पता ही नहीं है। मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल। उसके बाद सवाल किया कि फ़अख़बिरनी अन अमारातिहा, चलिए आपको वक्त मालूम नहीं तो उसकी कोई निशानी तो बताइए, कुछ निशानियाँ बता दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया अनतलिदल अमतु रब्बतहा, अनतलिदल अमतु रब्बतहा, के बांदी खुद अपना आका जनेगी और बकरियां चराने वाले, अंतरल हुफातल उरातल गुरलत रिया अश्शाई यततावलून फिल बुनियान, कि तुम देखोगे नंगे पैर घूमने वाले और नंगे सर परागंदा हाल घूमने वाले लोग अचानक बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और इमारतें किसकी ऊंची हैं इसमें मुकाबला करने लगेंगे। ये क़यामत की अलामत होगी। यानी वो अपने
स्टेटस से, अपनी तहजीब और सकाफ़त से और अपनी ज़रूरियात से इस लायक नहीं होंगे कि बड़ी बड़ी इमारतें हों, मगर इमारत का एक मुकाबला चल रहा होगा। तो हुजूर ने अलामतें बतलाई। फिर ये सवाल करने वाला कौन था? हुजूर ने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाद में कहा कि अल्लाह के रसूल, खुद हुजूर ने कहा कि उमर तुम्हें मालूम है ये कौन था? कहने लगे अल्लाह व रसूलुहु आलम। तो हुजूर ने जवाब दिया कि हादा जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनुकुम, कि जिब्रील थे, इंसानी शक्ल में आए थे, इसलिए आए थे ताकि तुम सवाल और जवाब के फॉर्मेट में चीज़ों को अच्छे से समझ लो। बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ भी हुजूर ने क्या बतलाया? तो ये बात मैंने जो दो, एक रिवायत और एक आयत आपकी खिदमत में ज़िक्र की है, वो इसलिए कि इस वक्त क़यामत ज़ेर बहस है। जिस तरह एक बार 2008 में, मतलब ये तय कर दिया लोगों ने कि 2012 में क़यामत आ जाएगी। यूरोप में पूरे 1 साल तक सिर्फ इसी पे सारी बहस और मुबाहसा था कि 2012 में ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बाकायदा यकीन से कह दिया था जाके। तो कोई तारीख़ तय नहीं कर सकता है, किसी को वक्त मालूम नहीं है। अलामतें भी हैं, उसके अलावा किस टाइम आएगी, वो टाइमिंग क्या होगी, सुबह का वक्त होगा, चढ़ता सूरज होगा, सबसे पहले उस सूर से कौन मरेगा वो भी बतला दिया है, वो आदमी क्या कर रहा होगा वो भी बतला दिया गया है, लेकिन वक्त नहीं पता है। वक्त किसी को नहीं मालूम है। हुजूर ने हज़रत जिब्रील के सामने कह दिया। जिब्रील महरम राज हैं, तो ऊपर से राज लेकर के आए हैं, वही सवाल कर रहे हैं, और हुजूर ने कह दिया मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल, कि इस सिलसिले में न साइल जानता है और न जिससे सवाल किया गया वो जानता है, दोनों अपने इल्म में बराबर, यानी दोनों को मालूम नहीं है। बात समझ रहे? इस वक्त क़यामत का तज़किरा, हम ही पिछले 2 जुमे से इस चीज़ का तज़किरा कर रहे हैं, और ये तज़किरा ज़रूरत का है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद एहतमाम से तज़किरा किया। क़यामत से पहले, क़यामत का वक्त मालूम नहीं है, मगर क़यामत से पहले कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, और निशानियाँ कई तरह की हैं। वो निशानियाँ कई तरह की हैं। कुछ निशानियाँ जो अलामात बईदा कहलाती हैं, वो इसका मतलब ये है कि उनके कुछ वक्त के बाद में, यानी कुछ वक्त के बाद में, थोड़ी देर के बाद में क़यामत आएगी। उनमें नंबर 1 पे क्या है? यानी क़यामत की अलामतों में से नंबर 1 पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत। हुजूर की बेअसत भी क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। हुजूर का एक नाम मालूम है क्या है? नबियुस्साअह। साअह कहते हैं क़यामत को, हुजूर का नाम नबियुस्साअह। हुजूर ने फरमाया बुइस्तु अना वस्साअतु कहतैन, कि मुझे और क़यामत को ऐसे, ये मुख्तलिफ़ तुरुक से और मुख्तलिफ़ सनद से रिवायत, कि अल्लाह ताला ने मुझे और क़यामत को ऐसे भेजा है, यानी इतना सा, जितना इन 2 उंगलियों में फ़र्क है, इतना ही फ़र्क है मेरे और क़यामत के बीच। कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है। मेरे बहुत करीब, बल्कि वालिद गिरामी एक रोज़ कहने लगे कि पिछले अंबिया को इतनी इतनी लंबी मुद्दतें दी गई, उनकी उम्मतें इतने इतने दिनों तक रही हैं, और अलामत क़यामत की लोग बात कर रहे हैं, तो क्या इतनी ही मुद्दत इस उम्मत के लिए? तो उसका जवाब भी यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत खुद क़यामत की एक अलामतों में से एक अलामत है। उसके बाद चाँद का 2 टुकड़े होना, यह भी अलामत क़यामत है। पारा नंबर 27 सूरह क़मर की पहली आयत देखिए, इक़्तरबतिस्साअ, कि क़यामत करीब आ गई, वंशक्कल क़मर, और सूरज 2 टुकड़े हो गया। बात समझ रहे हैं? उसके अलावा सहाबा की मौजूदगी, उनकी वफ़ात, और उसके बाद फिर एक और दौर, यानी अलामत बईदा का किनारे वाला सिरा। इसमें बहुत सारी अलामतें ज़ाहिर होंगी। ये छोटी छोटी अलामतें, इनको अलामात सुग़रा भी कहते हैं। आखिर की जो 10 बड़ी बड़ी अलामतें हैं उन्हें अलामात कुबरा कहते हैं, और ये छोटी छोटी अलामतें हैं। तो इन छोटी छोटी अलामतों पर मैं ये बातें इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कोई हिस्ट्री नहीं है, ये हमारी तैयारी का हिस्सा है।
यानी किसी चीज़ का वक्त बिल्कुल करीब आ रहा हो, किसी को ये मालूम हो कि फांसी दिया जाएगा, तो उसे आखिर में क्या करना है भाई? तौबा और इस्तिग़फ़ार बकसरत करना चाहिए, अपने पालनहार की तरफ रुजू करना चाहिए। आप देख लीजिए इससे पहले, मतलब ये कोई जुमला मैंने कह दिया हो आपको लगता हो ये भी ख़राब है, हज़रत सहाबा किराम को देखिए। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खुबैब इब्न आदी बदरी सहाबी हैं, जिनको कत्ल किया था, फिर उन्हें घेर करके किसी तरह से पकड़ा गया। उन जिनको मैदान बद्र में कत्ल किया था, उनके लोगों ने उन्हें ख़रीद करके और फांसी देने के लिए लाए और कहा कि आखिरी ख्वाहिश, फरमाया 2 रकात पढ़ लेने दो। तो मैं बतला रहा हूँ कि अगर किसी को ये मालूम हो कि वो अनकरीब फौत हो जाएगा, आमाल का पूरा उसका सिस्टम बंद कर दिया जाएगा, सिस्टम हैक कर लिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, तो उसको क्या करना चाहिए आखिरी वक्त में? तो वही सूरत हाल है कि क़यामत अगर करीब आ रही है तो हमको करना क्या है? अमल दुरुस्त करना है, गलतियों की इस्लाह करना है और कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है, नदामत और पशीमानी के साथ अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर आना है। मिसाल के तौर पर छोटी छोटी अलामतों की बात है, शराब का आम हो जाना और कत्ल का आम हो जाना, अमवात का बकसरत होना। मैं एक रिवायत खाली आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, देखिए उसमें 15 अलामतें खुद हुजूर ने जिक्र की। हुजूर ने फरमाया इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला, कि मेरी उम्मत जब ये 15 काम कर लेगी तो उसके ऊपर मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। तो सहाबा ने पूछा वमा हिया या रसूल अल्लाह? हज़रत अली, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों की रिवायत है ये, थोड़े से अल्फाज के फ़र्क के साथ, लेकिन 15 की 15 है। तो हुजूर ने फरमाया इज़ा कानतिल गनीमतु दुवलन, जब रिफ़ाही रकम को, यानी जो कौम की रकम हो, जिस तरह सियासत में आती है, इस तरह की रकमों को लोग अपनी निजी जायदाद समझने लगे। व ज़कातु मग़रमन, और ज़कात को टैक्स की तरह बादिल नाख्वास्ता अदा किया जाने लगे। व अताअ अर्रजुलु ज़ौजतहु, और मर्द अपनी बीवी की इताअत करने लगे। व अक्का उम्महु, और माँ की नाफरमानी करने लगे। व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, और अपने दोस्त की तो बात मानने लगे और बाप की बात ठुकरा दे। और इसी तरह से वउज़िबतिल खुमूर, शराब आम हो जाए। वत्तुख़िज़तिल क़ियानु वल मआज़िफ़, गाने बजाने का सिस्टम घर घर में हो जाए, गाने बजाने वालियाँ हो जाएं या गाने बजाने का सिस्टम हो जाए। वलुबिसल हरीर, और रेशम पहना जाने लगे, यानी औरतों वाले कपड़े पहने जाने लगे, औरतों वाले कपड़े पहने जाने लगे। वलअन आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा, और आखिर उम्मत के आखिर में आने वाले लोग अपने से पहलों को बुरा भला कहने लगे। भांत भांत के लड़के जिन्हें अभी बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आता है, वो पिछले अइम्मा को, बुज़ुर्गों को, हदीस के रुवात को जो जी चाहता कहने लगते हैं। ये तो आम बात है, ये अलामत क़यामत में से एक अलामत है। वसादल कबीलत फ़ासिक़ुहुम, और किसी भी कबीले का आदमी फ़ासिक़ हो, यानी अपना सरदार आदमी गुनहगार मुंतखब करने लगे। व उक्रिम अर्रजुलु मखाफ़त शर्रि, और आदमी की इज़्ज़त और उसे सलाम इसलिए किया जाने लगे उसके डर की वजह से, उसकी बदमाशी की वजह से, उसकी गुंडागर्दी की वजह से उसका इकराम किया जाने लगे। ये भी अलामत क़यामत में से। तो आप देखिए, आप ये बताइए कि ये सारी की सारी मौजूद हैं कि नहीं है? ये सारी की सारी मौजूद हैं। उन्हीं अलामतों में से टिड्डी का ज़ाय हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो ये छोटी छोटी अलामतें तकरीबन सभी ज़ाहिर हैं और बराबर आगे ज़ाहिर हो रही हैं। तो ये हम सब को इंडिकेट करती हैं, ये इंडिकेटर हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इनाबत और रुजू इख्तियार करें। अब ये बात कि बड़ी अलामतें क्या हैं, बड़ी अलामतें क्या हैं? तो मुस्लिम की रिवायत है, एक सहाबी हैं ग़ालिबन हज़रत मुआविया इब्न उसैद, वो फरमाते हैं कि हम लोग बैठे थे और बैठे आपस में मुज़ाकरा कर रहे थे, डिस्कशन चल रहा था। तो हुजूर अचानक इत्तला अलैना, हुजूर अचानक हमारे बीच तशरीफ़ लाए और हुजूर ने पूछा क्या हो रहा है? तो उन्होंने बतलाया कि हम लोग क़यामत के सिलसिले में कुछ बातचीत कर रहे हैं।
मुज़ाकरा कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, तो हुजूर ठहर गए और फरमाया कि सुनो, जब तक ये 10 अलामतें ज़ाहिर ना हो जाएं क़यामत नहीं आएगी। ला तक़ूमुस्साअह हत्ता तरा अशरा आयातिन। बात समझ रहे? तो इन 10 अलामतों को बड़ी अलामत करार दिया जाता है। हुजूर ने जो वहां पे गिनाई हैं, दज्जाल का निकलना, दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना, और याजूज माजूज का आना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाजिल होना, इसी तरह से एक आग का निकलना, एक आग का निकलना, और 3 हुजूर ने गिनाए, 3 खस्फ समझते हैं, ज़मीनों के धंसने के 3 बड़े बड़े वाक़यात। खस्फुन फिल मशरिक़, एक धंसाए जाने का हादसा होगा मशरिक़ में, पूरब में, व खस्फुन फिल मगरिब, और एक ज़मीन के मगरिबी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में एक धंसने का वाक़या होगा। व खस्फुन फ़ी जज़ीरतिल अरब, और एक बहुत बड़ा खस्फ होगा जज़ीरतुल अरब में, दुनिया एकदम सिमट के छोटी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? वनारुन तहशुरुन्नासु इलल महशर, और एक आग निकलेगी जो लोगों को महशर की तरफ लेकर के जाएगी। बाज़ रिवायत में हज़रत मेहदी को भी उसी का हिस्सा करार दिया गया है। यानी ये बड़ी बड़ी अलामतें हैं, और उसमें सबसे आखिर में आने वाली अलामत जो एक तरतीब है, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ये भी उन्हीं में से एक है। भाई ज़रूरत इस बात की है कि इनको भी तफसील ज़िक्र किया जाए, मगर मुसलसल 10, 12, 15 हफ्ते इसके लिए दरकार हैं। बीच में ज़रूरत के मज़ामीन आ जाते हैं। ये किसी वक्त भी एक सीरीज़ के ज़रिए से पूरी तफसील आपकी खिदमत में ज़िक्र की जाना इसलिए ज़रूरी है कि हम बिल्कुल उसके स्टेज के करीब आ चुके हैं। तो हज़रत मेहदी तशरीफ़ लाएंगे पहले, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दज्जाल निकलेगा, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। आग के सिलसिले में एक आग तो ज़ाहिर हो चुकी है, अलामत क़यामत में 2 आगें हैं। एक अलामत तो ज़ाहिर हो चुकी है कि हिजाज़ में एक आग उभरेगी, जिससे हुज़ूर ने फरमाया था बुसरा तक के शहर है बुसरा, कि वहाँ तक के ऊँट नज़र आ जाएंगे तुम्हें। साहबा फरमाते हैं कि ये हो चुकी है, ये आग ज़ाहिर हो चुकी है। मदीना मुनव्वरा के इलाके हर्रा में आग शुरू हुई थी, तो वहाँ से 460 किलोमीटर दूर तैमा एक गांव है, वहाँ तक का सारा मंजर दिखाई पड़ रहा था। तो बात साहबा का कहना है कि ये गुज़र चुकी है। तो हज़रत मेहदी का ज़ुहूर और दज्जाल का आना, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाजिल होना, उतरना, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में याजूज और माजूज का ज़ाहिर होना, और उसके बाद ये खस्फुन फिल मशरिक़ी व खस्फुन फिल मगरिब व खस्फुन फ़ी जज़ीरतिल अरब, ये वाक़या पेश आएगा। फिर बिल्कुल आखिर में सफ़ा जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पास में ये 2 काम एक ही दिन होंगे, एक साथ होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी है, जो लोग फ़लकियात के माहिरीन यहाँ बैठे होंगे वो अपनी अपनी मालूमात दुरुस्त कर लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आपने पूछा कि ये सूरज कहाँ जाता है रोज़ाना, मालूम है तुमको? तो साहबा ने कहा कि अल्लाहु व रसूलुहु आलम। फरमाया कि ये जा कर के अल्लाह ताला की बारगाह में रोज़ाना सजदा रेज़ होता है और अगले दिन तुलू होने की इजाज़त मांगता है। इजाज़त मिल जाती है, तुलू हो जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये तुलू की इजाज़त मांगेगा और इसको इजाज़त नहीं मिलेगी, फिर ये मगरिब से ही तुलू हो जाएगा। ये तुलू होगा, आप समझ रहे होंगे, वहाँ से तुलू होकर के पूरा राउंड करेगा, उधर ही से निकलने लगेगा। होगा ये कि उस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा
और उतनी दूर तक आएगा जिस वक्त जो चाश्त का वक्त होता है तकरीबन 9 बजे का, इस ऊंचाई तक सूरज आएगा और उसके बाद फिर गुरूब हो जाएगा। जिस वक्त वो काम होगा उसी वक्त ये वाला काम होगा। जो दाब्बतुल अर्ज़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, दाब्बतुल अर्ज़ ये एक जानवर है बहुत विचित्र किस्म का। इसका मुंह इंसानों जैसा होगा, हाथ अलग तरीके के होंगे, पैर अलग जानवर की तरह होंगे और उसकी पुष्ट अलग जानवर की तरह होगी, उसका पेट अलग जानवर की तरह होगा। यानी ये सब चीज़ें उसकी अलग अलग होंगी। ये बहुत अजीबुल खिलकत अपने तौर का इकलौता जानवर होगा। कहाँ से निकलेगा? यही सफ़ा के पास में ज़मीन हिलेगी ज़लज़ले की तरह और ज़मीन शक होगी और वहीं से निकलेगा। इसके एक हाथ में आसा होगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला आसा होगा, और इसके एक हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाली अंगूठी होगी। इसका काम सिर्फ इतना होगा कि निशान मारेगा, टच करेगा, सिर्फ आसा से टच करेगा ईमान वालों को, जिससे वो पूरे के पूरे रोशन हो जाएंगे, दूर से पहचान लिया जाएगा कि ये ईमान वाला है। अंगूठी टच करेगा काफिरों को, पूरी तरह सियाह हो जाएंगे, यानी ये यूनिफॉर्म होगी, पहचान होगी उनकी कि ये इस तरह से। ये पूरा एक निज़ाम है। मेरा आज के इस पूरी गुफ्तगू का हासिल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेशक क़यामत का वक्त नहीं बतलाया कि वो किस वक्त और कब आएगी, लेकिन उससे पहले की सारी अलामतों को हुजूर ने बितफ़सील बयान किया, छोटी और बड़ी तमाम तरह की। मैं अभी छोटी छोटी अलामतों की लिस्ट देख रहा था, तो आप समझिए तकरीबन 88 तक बाकायदा अलामतें मौजूद। छोटी छोटी अलामतों को बाकायदा अहादीस से इस्तिखराज किया है मुहद्दिसीन ने, पूरी तफसील है। 10 ये अलग हैं। ये इसलिए है ताकि हम तैयारी कर लें। अलामतों का ज़ुहूर इसलिए है ताकि हम तैयारी कर लें, और उसी तैयारी का हिस्सा है। सब कुछ ऐसे ही चलेगा। मसलन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरे हैं, ये ऐसा लाइव टेलीकास्ट है जो सब देखेंगे। अहले किताब सारे के सारे जाकर के, यहूद का क्या हश्र बनेगा वो तो आपको मालूम है। जितने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अनुयायी हैं, यानी बाइबल के मानने वाले, इंजील के मानने वाले, कुरान कहता है पारा नंबर 6 सूरह निसा, व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिह, क्या अहले किताब में से उस वक्त मौजूद हर शख्स मरने से पहले पहले उन पर ईमान ले आएगा। और उसके बाद आपको मालूम है निकल करके काफिरों को और यहूद को वो ठिकाने लगा देंगे। तो इस धरती पर बचा क्या? कोई दूसरा मज़हब नहीं बचेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मुद्दत है, मुद्दत खिलाफत है, उसमें कोई दूसरा मज़हब नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की इस तैयारी का हिस्सा है, और ये बिल्कुल आखिरी कार्रवाई है निशान मारने वाली। यानी इस बीच में इतनी अलामतों से गुजारा जाएगा कि ईमान वाले ही बच पाएंगे, बाकी सबका खेल ख़त्म हो जाएगा। आप बताइए कि दज्जाल इस हाल में आएगा, यअमुरुस्समाअ फतुमतिर, आसमान से कहेगा बरस तो बरसने लगेगा, वल अर्द फतुम्बित, ज़मीन से कहेगा गल्ला उगा दे, एक ही दिन में पूरी फसल खड़ी हो जाएगी। जिनके जानवर मर चुके होंगे इशारा करेगा सारे जानवर पहले से ज़्यादा मोटे ताज़े होकर के ज़मीन से खड़े हो जाएंगे। यहाँ तो खाली ख़बर पे लोग घंटा बजा के आ जाते हैं, जहाँ ये सारी चीज़ें आप कहेंगे ऐसे नहीं मानता, मुर्दों को ज़िंदा करके देखा, मेरे बाप को ज़िंदा कर, खट से खड़ा कर देगा वो ज़मीन से। ये बाकायदा रिवायत के अल्फाज हैं। इतने बड़े एग्जामिनेशन से, इतनी बड़ी परीक्षा से आपके ईमान को गुजरना है। और फिर ये लास्ट का मामला, सबसे आखिरी मामला है, ये वाला जो दिन है ना, ये दोनों काम। अभी मैंने जो आयत पढ़ी है पारा नंबर 8 सूरह अनाम के आखिर की आयत है, हल यंजुरून इल्ला अन यातियहुमुल मलाइका, क्या वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़रिश्ते आएंगे उन्हें बताने के लिए कि तुम ईमान ले आओ, औ यातिया रब्बुक, या उनका रब खुद चल करके आए उनसे कहे आकर के, औ यातिया बादु आयाति रब्बिक, या वो चाहते हैं कि कोई निशानी आए जो बताए आकर के इनको कि तुम्हें ईमान लाना चाहिए। अब अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, यौम याति बादु आयाति रब्बिक ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। अल्लाह ताला की बाज़ अलामतें तो ऐसी हैं कि जब वो ज़ाहिर हो जाएंगी तो किसी का ईमान उसके काम नहीं आएगा। मसलन आज मैंने आपसे कह दिया कि मगरिब से सूरज तुलू होगा, ये अल्लाह ताला का इरशाद है, नबी बतला चुके हैं। आप इसको नबी का पैगाम समझ करके गैब पर ईमान रखते हुए मान लीजिए तो चलेगा, लेकिन अगर वो ऊपर उठाया और फिर आप मानते हैं, नहीं चलेगा। फिर ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, ये डेडलाइन है,
ये डेडलाइन है, ये आखिरी दिन है, आखिरी लम्हात हैं कि जब मगरिब से सूरज तुलू हो जाएगा, अब ना सजदा कबूल होगा, ना ईमान कबूल होगा, ना कलमा काम आएगा, कुछ नहीं। ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्ल, जो पहले से ईमान वाला ना हो तो उसको अब कोई ईमान, कोई तौबा, कोई इस्तिग़फ़ार काम नहीं आएगा। इसलिए कि ये इस पूरी कायनात के नज़ा का वक्त है, सकरात का वक्त है। मरने के करीब जो लोग होते हैं उसको गरगरे का आलम कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर, बाबू फ़ज़ाइलिल इस्तिग़फ़ार मिशकात की रिवायत, कि अल्लाह ताला किसी भी बंदे की तौबा को उस वक्त तक कबूल करते हैं जब तक उस पर गरगरे का आलम तारी ना हो जाए। यानी सांस जो हलक में फंसने लगती है, घरघराहट की जो आवाज़ होती है बिल्कुल आखिरी लम्हात में, उससे पहले पहले उसकी तौबा कबूल होती है, उसके बाद तौबा कबूल नहीं होती। इसलिए कि तब उसे फरिश्ते देखने लगते हैं, आखिरत का पूरा मंजरनामा, वो पूरा सेटअप नज़र आने लगता है। अब ईमान लाएगा तो वो ईमान बिल गैब नहीं है, ईमान बिल मुशाहदा है, इसलिए कबूल नहीं होता। बात समझ रहे हैं आप? यही कंडीशन यहाँ है कि अगर अलामात पर आप गैब पर ईमान रखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर सूरज मगरिब से तुलू हो गया और फिर आप ईमान लाते हैं, कबूल नहीं होगा। वहीं पे फुल स्टॉप है। और उसके बाद वो दाब्बतुल अर्ज़ चलेगा इतनी तेज़ी के साथ, इतनी तेज़ी के साथ, इस धरती का कोई व्यक्ति उसकी पकड़ से बच नहीं सकता, वो निशान मार के ही जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों से आप देख रहे हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला इस पूरे ब्रह्मांड को क्लोज़ करना चाहते हैं, इस पूरी यूनिवर्स का शटर डाउन करना चाहते हैं। तो उससे पहले पहले जिस तरह आप दुकान बंद करने से पहले अपना पूरा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम बंद कर देते हैं और तालों को खींच खींच के देख लेते हैं और बार बार अपनी ड्रॉर खींच के देखते हैं पैसे बचे तो नहीं हैं, ये एक बंद करने का तरीक़ा है। वही अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम है कि इस कायनात को, जिस वजह से इस कायनात को सजाया था, इन्न दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरा, ये पूरी कायनात तुम्हारे लिए पैदा की है लेकिन तुमको आखिरत की तैयारी के लिए पैदा किया है। तो उस कायनात को ख़त्म करने जा रहे हैं तो देख तो लें तैयारी किसकी कैसी है। तो यहीं से पूरा निशान सद करके, यूनिफॉर्म लगा करके, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जमा करेंगे। ये है पूरा अलामात क़यामत के पीछे का बैकग्राउंड। और आप ये समझ लीजिए कि छोटी छोटी अलामतों में से 98% निमट चुकी और सब बाट जोर हैं उन बड़ी बड़ी अलामतों का, डेडलाइन शुरू होने को है। तो मेरी इस गुफ्तगू का मतलब सिर्फ आपकी मालूमात को ताज़ा करना नहीं है, इसका मतलब यह है कि तेज़ी के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ जाना, नस्लों की सही तैयारी करना ताकि उनका ईमान सलामत रहे। आप देख लीजिए सारा कुफ्र साक्रिय कर दिया है, सारा कुफ्र एकदम जिंदा ताज़ा दम खड़ा है आपके ईमान को सल्ब करने के लिए। उधर से भी साक्रिय और अभी छोटे छोटे दज्जाल आकर के और आपका एग्जामिनेशन करेंगे, परीक्षा लेंगे, फिर और बड़ा वाला आएगा, फिर उसके बाद में ये सब कुछ होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरत की तैयारी का शऊर और शगफ़ इनायत फ़रमाए और अलामात क़यामत से पहले हमारे ईमान को सलामती और हमारे ईमान को इस्तेहकाम इनायत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।